रेलवे के एक बड़े अधिकारी से पूछा, जी आपकी रेलें टाइम पर नहीं आती है, फिर ये टाइम टेबल क्यों लटका रखा है? बोले साहब रेले टाइम पर आ जाएगी तो फिर आप कहोगे वेटिंग रूम क्यों बना रखा है? मैंने कहा नहीं जी, फिर भी आपकी रेलें 8-8 10-10 घंटे लेट चलती है, इन पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है? बोला साहब आज ही एक जांच कमेटी दिल्ली से आने वाली थी, पर वो जिस ट्रेन से आ रही है वो 12 घंटे लेट चल रही है। मैंने एक रेल के अधिकारी से पूछा, जी आपके रेलवे स्टेशन के आसपास कोई शमशान घाट है क्या? बोला जी नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा जी जो सवारियां रेलों का इंतजार करते करते मर जाती होंगी, उन्हें आप कहां ले जाके सलटाते होंगे? मैं एक बार रेल में बैठा, रेल सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरक रही थी, थोड़ी देर चल के रुक गई। मैंने पूछा क्या हुआ? पता चला साहब कि रेल के आगे भैंस आ गई। थोड़ी देर बाद रेल चली, घंटा भर चल के फिर रुक गई। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोला साहब वही भैंस फिर आ गई। इतने में टीटी आया, सबने टिकट दिखाया, मैंने भी दिखाया। बोला टिकट तो आधा है, तुम्हारे तो दाढ़ी मूछे आ रही है। मैंने कहा जी जब टिकट लिया था तब थोड़ी आ रही थी। एक रसिक मिजाज के बुजुर्ग कह रहे थे, इससे बढ़कर वक्त क्या ढाएगा हम पर सितम, जिस्म बूढ़ा कर दिया और दिल जमा रहने दिया। कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो बहुत मीठा गा नहीं सकता, बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। शादी के लिए जब लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा साहब कि हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है। तो मेरी होने वाली सास बोली साहब जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचाई सुनती है। कई लड़कों का तो इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया जब उनको पता चला कि सनी लियोन के पति भी है। एक फैक्ट्री में आग लग गई, हमने पूछा इसमें क्या बनता था? बोले आग बुझाने के यंत्र। आजकल तो फर्जी कंपनियां भी ईमानदारी बरतती है, नकली माल बनवाती है और उस पर साफ लिखवाती है नकली माल से सावधान। साहब ये वो देश है जहां फूलन देवी डाकू होकर के भी चुनाव जीत जाती है और किरण बेदी पुलिस वाली होकर भी चुनाव हार जाती है। एक 80 साल का बुजुर्ग दौड़ते हुए वकील के पास गया, जाते ही बोला तलाक के कागजात तैयार कर दो। वकील ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा इस उम्र में? बोला मेरे नहीं, मेरे पिताजी के। वो एक जगह लिखा था दिगंबर वस्त्र भंडार। अस्पताल में डिलीवरी रूम में जाती हुई नर्स से एक आदमी ने कहा कि मेरी मिसेज गई अंदर डिलीवरी के लिए, लड़का हो जाए तो कहना पप्पू पास हो गया, लड़की हो जाए तो कहना पप्पू फेल हो गया। आधे घंटे बाद नर्स लेबर रूम से बाहर आके बोली पप्पू के सप्लीमेंट्री आई है। क्या रखा है किताबी संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करें बिहार में। मैंने कवि सम्मेलन में कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। जोश में आकर एक और कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। एक और टन्नाट कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। पर बहुत दूर अंधेरे कोने में से एक हल्की सी ताली की आवाज आई। मैंने कहा समझदार श्रोता तो वहां बैठा है। बाद में पता चला कि वहां तो एक आदमी तंबाकू बनाकर उसमें से चूना उड़ा रहा था। हरिशंकर जी परसाई कहीं लिखते हैं कि जो लोग ठीक से मुस्कुरा नहीं सकते उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं। यह न प्रकाशित हो पाएगी खबर किसी अखबार में, सारी रात नर्तकी नाची अंधों के दरबार में।